जो शख्स बादाम की एक गिरी पर या कादिरो या नाफियो पढ़कर बच्चे को खिलाएगा और रोजाना एक गिरी बच्चे को खिलाता रहेगा, इसके बच्चे बहुत ज़हीन होंगे। इनके बच्चे हमेशा मालदार व बरकत रहेंगे, वालिदैन की नाफरमान नहीं होंगे। इनका जहन मजबूत होगा, इनकी याददाश्त ताकतवर होगी, सेहतमंद होंगे। रोजाना एक बादाम की गिरी पर पढ़कर इसे चबा लें। छोटा हो तो पीस कर हल्की सी शहद लगाकर इसको चटा दें। या कादिरो या नाफियो जो आटा गूंथते हुए 40 बार पढ़ेगा, इस आटे को, इस खाने को जो भी खाएगा सेहतमंद होगा। इस खाने को जो भी खाएगा फरमाबरदार होगा। इस खाने को जो भी खाएगा वो नमाजी होगा, आमाल करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, इसमें ताकतवर होगा। आप सीढ़ियां चढ़ते हुए या कादिरो या नाफियो पढ़ोगे, थकोगे नहीं। बहुत लंबा सफर हो, या कादिरो या नाफियो पढ़ें, सफर की थकान महसूस नहीं होगी। आप ड्राइव कर रहे हैं, या कादिरो या नाफियो 40 बार पढ़ें, आपको अपनी ड्राइविंग में सहूलत मिलेगी, हिफाजत मिलेगी, किफायत मिलेगी। लंबे लंबे सफर आसान होंगे। आप जिंदगी का कोई सफर शुरू करने वाले हैं, या कादिरो या नाफियो 40 बार पढ़ लें। हज करते हुए तवाफ के दौरान 40 बार या कादिरो या नाफियो पढ़ें। जितना बड़ा तवाफ होगा अल्लाह आसान कर देगा। आप हज के तवाफ मनासिक के अंदर या कादिरो या नाफियो 40 मरतबा पढ़ेंगे तो मुसीबतें, हज की मुजाहिदा, हज की तकलीफें बर्दाश्त होंगी, बल्कि हर रास्ता आसान होगा, हर मंजिल सहूलत में होगी। मैं ये बातें बता रहा था तो सारे जिन्नात जितने भी मेरी दावत पर आए हुए थे वो हैरत अंगेज अंदाज से ये बातें सुन रहे थे। कहने लगे कि हम तो समझे ही नहीं थे कि इतने ज्यादा फायदे हैं, इतनी ज्यादा नफे हैं, इतनी ज्यादा इसके कमालात हैं और इतनी ज्यादा इनकी तासीर है। कहने लगे हम तो हैरान हुए कि इन फायदों से अब तक हम दूर क्यों रहे और इस फायदे से हम आज तक महरूम क्यों रहे, और हम आज के बाद अपनी जिंदगी में इन फायदों को अपनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैंने दुआ कराई और दुआ कराने के बाद कुछ इनकी जियाफत की और इसके बाद तमाम जिन्नात रुखसत हो गए। एक और महफिल की कहानी आपको सुनाता चलूं, क्योंकि मेरा दिन रात जिन्नात के साथ उठना बैठना है। मेरा जाना, इनका आना, मेरा उठना, इनका उठना और मेरे साथ इनका हम सफर होना, तो इससे मुझे अनोखी अनोखी बातें तजर्बे में मिलती हैं, अनोखे मुशाहिदात तजर्बे में मिलते हैं और अनोखे राज तजर्बे में मिलते हैं। एक जिन ने मुझे एक राज की बात बताई। कहने लगे कि हमारा ठिकाना हर जगह होता है, लेकिन इस जगह ज्यादा होता है जिस जगह कुरान पढ़ा जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, इबादत की जाए। कोई तस्वीर, कोई मौसीकी, कोई जना, कोई बदकारी की जगह न हो। वहाँ हम नेक जिन्नात रहते हैं। इनके घर में रोजी लाने का जरिया बनते हैं, इनके घर में खुशहालियां लाने का जरिया बनते हैं, इनके घर के अंदर खुशियां लाने का जरिया बनते हैं। इनकी नस्लों को खुशहाल व आबाद करने में हमारा जरिया होता है। और कहा कि जहाँ ये चीजें नहीं होती हम इस घर की वीरानी का जरिया बनते हैं और हम वो घर छोड़ जाते हैं, बल्कि वहाँ शरीर जिन्नात, शयातीन, खबीस जिन्नात वहाँ आकर ठिकाना करते हैं और इनके घर के एक एक फर्द को तंग करते हैं, छेड़ते हैं, इनकी जिंदगी तल्ख कर देते हैं, इनकी जिंदगी वैरान कर देते हैं, इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कांटे बिछा देते हैं और इस तरह इनकी जिंदगी को वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस जिन ने मुझे बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, बरकत हो, आपकी नस्लें शादो आबाद हों, वीरानियां, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, दुख, गम, मुश्किलें आपके घर से दूर हों, तो आप एक काम करें, सब घर वालों को कहें किसी भी वक्त नंगे सर न रहें। सब घर वालों को कहें कि औरतें घर के अंदर हल्की खुशबू इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ अपने महरमों के लिए। घर से बाहर जाते वक्त इस्तेमाल न करें। घर के मर्द ज्यादा खुशबू इस्तेमाल करें। सब घर वालों को कहें कि अपने बर्तन जब ढांकें बिस्मिल्लाह के साथ ढांकें, जब रखें बिस्मिल्लाह के साथ रखें, खाना खाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ खाएं और अपनी अलमारी खोलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ खोलें।
कपड़े खोलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ खोलें। तो हम हर जगह इनको तकलीफ नहीं दे सकेंगे, वरना जब कोई मर्द या औरत कपड़े पहनने के लिए अपने कपड़े उतारते हैं और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो हम इनके निस्वानी और शर्मगाह से खेलते हैं और इनकी शर्मगाह को तकलीफ देते हैं और इनके अंदर गंदगी को लाज़त भर देते हैं। फिर इनके अंदर बुराई का जज्बा होता है, ज़ना का जज्बा होता है। फिर इनके अंदर खैर ख्वाही का, सच्चाई का जज्बा खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाह की ताकत और तासीर अजीब बताते हैं और अक्सर मुझे बताते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे लिए एक तलवार भी है, आरा भी है, जाल भी है, दीवार भी है। जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाती है वहाँ हम पहुँच नहीं सकते, देख नहीं सकते। जिन घरों के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का रिवाज होता है वो घर खुशहाल होता है। जिन घरों में ख्वातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई काम करती हैं, मर्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरवाजा खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरवाजा बंद करते हैं और इसी तस्मीह के साथ दिन रात गुजारते हैं, हर कदम पर हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो इनकी जिंदगी में खैर और बरकत होती है, रहमत होती है। जिस घर के अंदर, जिस दुकान के अंदर, जिस कारोबार के अंदर तस्मिया का रिवाज होता है, हम वहाँ आग नहीं लगाते, हम वहाँ धोखे नहीं देते, हम वहाँ चोरियां नहीं कर सकते, वहाँ हम डाके नहीं डाल सकते, इनके नुकसान नहीं कर सकते। एक जिन ने बताया कि मैं पहले बहुत शरीर था, शैतान था, जराइम करता था, आपके हाथों में मैंने तौबा की। फिर इसने अपने तजर्बात और मुशाहिदात में एक बात बताई कि हम बिस्मिल्लाह से डरते हैं, हम इनकी लाठी, बंदूकों, तलवारों से, इनकी बड़ी बड़ी दीवारों से, इनके कलों से नहीं डरते, हम बिस्मिल्लाह से जरूर डरते हैं। क्योंकि तस्मिया पढ़ने वाला बंदा ऐसे है जैसे हमारे ऊपर आग फेंक रहा है। जिस चीज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया है, जिस चीज के ऊपर इंसान हाथ रखता है, हम इसके करीब भी नहीं भटक सकते, हमारी जान निकलती है। जिस घर में इंसान तस्मिया पढ़कर दाखिल होता है, इस घर में हम खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, सो नहीं सकते, चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना इसी शरीर जिन ने बताया हम इस घर के तेल को इस्तेमाल करते हैं, इसकी करीमें इस्तेमाल करते हैं, इसके पाउडर इस्तेमाल करते हैं, इसकी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। इस घर में शहद पड़ा हो वो इस्तेमाल करते हैं, आटा इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट पड़े हैं वो खाते हैं। इस घर में खाने की कोई चीज हो हम खाते हैं, लेकिन जिस घर में किसी चीज को रखते हुए, उठाते हुए तस्मिया पढ़ लिया जाता है, वो घर हमारी दस्तरस से महफूज हो जाता है और हम जिन्नात इसको कुछ तकलीफ नहीं दे सकते, इसका कोई नुकसान नहीं कर सकते। मैं दरूद पाक की तस्बीह पढ़ रहा था और मज़ा भी कुछ अनोखा ही आ रहा था। ऐसा नूर, ऐसा सरूर कि दिल चाह रहा था कि बस दिन न गुजरे, रात न आए। दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं थम जाए और मैं मुसलसल दरूद पाक पढ़ता रहूं। अचानक मुझे चील की आवाज आई। जिन्नात की आमद के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, वो चील की आवाज में भी आते हैं। मुख्तलिफ एक दूसरे के साथ कोड तय हैं और इनके मुताबिक हम एक दूसरे को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। चील की आवाज ने मुझे चौंका दिया, मुझे गुस्सा भी आया, उकताहट भी और बेजारी भी हुई कि इस पुरसरूर लम्हात में ऐसे क्यों हुआ। खैर मैंने आंखें खोली और तवज्जो की तो देखा तो जिन्नात का एक छोटा सा काफिला था जिसमें तकरीबन 70-80 जिन्नात थे। वो मेरे पास आए और आकर सलाम अर्ज किया। ना वाकिफ ना मालूम शक्लें थी। मैं हैरान हुआ। दरूद पाक के छूट जाने का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन आने वाला नौवर्द था। इससे मैंने पूछा कैसे आए। कहने लगा कि मुझे आपके दोस्त ने आपके पास भेजा है। मैंने दोस्त का नाम पूछा तो एक मानूस नाम बताया। मैं पहचान गया। पूछा कैसे आए। कहा कि आप हमारी शादी में तशरीफ लाएं। मेरी 3 बच्चियों का इकट्ठा निकाह है और एक बेटे का, वो आप पढ़ाएं तो मुझे खुशी होगी। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं। कहने लगा हम वादी करबला में रहते हैं। मैं चौंक पड़ा। मैंने शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आज तक वादी करबला का नाम तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। अगले ही लम्हे मैं हैरान हुआ कि आप मुझसे बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। मुस्कुराकर कहने लगे कि आपको इल्म तो है, अल्लाह ने जिन्नात को हर रंग, हर हालत बदलने और हर जुबान बोलने की ताकत और तासीर दी है। तो मैं एकदम खामोश हो गया।
कि मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी खुद पहले से मालूमात हैं। मैंने कहा, अगर आप वादी करबला से आए हैं तो मैं जरूर आपके साथ जाऊंगा। मैंने इनसे हाल अहवाल लिया, इनको बिठाया, कुछ खाते तवाज़ुओ की, कुछ खाने पीने की तरतीब सामान मंगवाया। इसके बाद वो खुश हुए, कहने लगे कि हम नामानूस लोगों को आपने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया और हमारी दावत कबूल की। कहने लगे, हमारे दिल में एक बात थी कि दरअसल हम गरीब लोग हैं। सुना है कि आप बड़े बड़े शहनशाहों की, बादशाहों की, जिन्नात के सरदार की दावत पर जाते हैं। पता नहीं हमारे पास आए ना आए। मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और मैंने इनसे कहा, तुम्हें किसने ये बात कही है? और ये एक बहुत बड़ी बदगुमानी है जो तुम्हारे दिल में है। फिर मैंने इन्हें मुख्तलिफ गरीब जिन्नात की शादियों और दावतों के अहवाल दिए। कुछ तो वो जानते थे और कुछ को नहीं जानते थे। जिनको जानते थे तो कहने लगे, अच्छा, वो जिनके बारे में एक बुजुर्ग का था, वहाँ भी आप गए थे? हम पहुँच तो नहीं सके। इनमें से एक जिन ऐसा था, वो कहने लगा, हाँ, इस तकरीब में मैं भी था, मैंने आपको देखा था। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे गरीब से उन्स है, गरीब से मोहब्बत है और गरीब से प्यार है। अगर मैं न करूं तो मैं अपनी आखिरत बर्बाद करूंगा। मेरा मिलना हर किसी के साथ है। अगर मैं कुछ अमीरों, मालदारों, रईसों और जिन्नात के सरदारों का तज़किरा कर देता हूँ और गरीबों का नहीं करता, तो इससे मुराद ये नहीं है कि मैं गरीबों से नफरत, नागवारी या गुरेज करता हूँ, बल्कि गरीब से मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जो मुझे नूर गरीब के पाकीज़ा खाने से मिलता है वो कहीं और से नहीं मिलता। जो मुझे सरूर और लज्जत गरीब की बैठक में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मैंने इन्हें एक वाक़या सुनाया कि चंद साल पहले की बात है कि मैं एक सफर में था। पहाड़ी इलाके का सफर था। मैं अपने एक दोस्त की गाड़ी में इसके साथ जा रहा था तो अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे और बहुत तेजी से एकदम ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पत्थर तेजी से गिरते गिरते इतने गिरे कि सड़क का रास्ता बंद हो गया। एक परेशानी, और फिर अचानक पत्थर गिरना खत्म हो गए। अब वापस भी नहीं कर सकते थे। सड़क बहुत तंग थी और गाड़ी मोड़ नहीं सकती थी। रिवर्स गियर इसलिए नहीं लग सकता था कि सड़क मुस्तकिल बल खाती हुई जिग जैग के अंदाज में थी। अब करें तो क्या करें? आखिरकार बैठकर मैं तस्बीह पहले ही कर रहा था और तवज्जो से करनी शुरू कर दी। अचानक मुझे जिन्नात की हाजिरी का कशन मिला। मैंने देखा तो बहुत से जिन्नात पहाड़ों से उतर रहे हैं, इधर से उधर से, और इन्होंने मेरी गाड़ी को घेर लिया। इनमें से एक आगे बढ़ा। मैंने पूछा, क्या बात है? कहने लगा, हमें पता चला कि आप हमारे इलाके से गुजर रहे हैं। हमने कहा, आप वैसे तो नहीं रुकेंगे, हमने आपका रास्ता बंद कर दिया। मैंने कहा, आपको किसने कहा? कहने लगा कि जब आप चलते थे तो इस वक्त हमें आपके एक खादिम जिन ने इतला दी थी, जो कि वहीं आपकी खिदमत में होता है। हम चाहते हैं कि हमारी एक मैयत है, इसको आप गुस्ल दें, इसका जनाजा पढ़ा दें, इसकी तजजीज़ और तकफीन कर दें। मैंने इनसे कहा, देखो, मैं सफर में जा रहा हूँ, सफर मेरा लंबा है, आप ऐसा ना करो और इंशाअल्लाह मैं इसके लिए मगफरत करूँगा। इनका इसरार था कि हम बहुत गरीब हैं और हमारी गुर्बत बहुत ज्यादा है, आप हमारा साथ दें और मेहरबानी करें कि आप जरूर ये काम करें। जब इनका इसरार बढ़ा तो इनमें से एक बूढ़ी खातून जिसका ताल्लुक जिन्नात से था आगे बढ़ी। कहने लगी, देखो, मैं इन सब से उम्र में बहुत बड़ी हूँ और मैं अगर आपको अपनी निस्बत बता दूं तो आप यकीनन मेरी बात मान लेंगे। वो बोलने लगी तो मैंने इशारा किया कि आप ना बोलें, कि आपका बुढ़ापा खुद एक बहुत बड़ी निस्बत है। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने इनसे अर्ज किया कि आप सड़क साफ कर दें ताकि मखलूक खुदा को तकलीफ ना हो। कहने लगे, ठीक है। मैं इनके साथ चल दिया। एक दरमियानी उम्र की मैयत थी, इसको गुस्ल दिया, कफन दिया। इसके बाद इसका जनाजा पढ़ा। बहुत गरीब लोग थे, तंगदस्त लोग थे। कफन के पैसे भी किसी से मांग कर लिए थे। मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल कर इन्हें दिए कि आप तजदीद व तकफीन के खर्चात इसमें से करें। आए हुए मेहमानों को कुछ खिलाएं पिलाएं। मैं चला आया। वो बुढ़िया फिर मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं कि आपके जनाजा पढ़ाने से मैंने मैयत में मगफरत जैसी बातें देखी हैं। मैंने पूछा, आपको कैसे महसूस हुआ? कहने लगी, मैंने इस वक्त तो आपको कहा था कि मेरी निस्बतें बहुत बुलंद हैं। मैं बहुत अरसा सहाबा जिन्नात
اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انسان کی خدمت کرتی رہی بہت عرصہ۔ میرے والد ایک سیلانی مزاج تھے، وہ جب بھی جہاں جاتے تھے اپنے پورے خاندان کو لے کر چلتے تھے۔ رزق جہاں ملتا تھا کھا لیتے تھے، لیکن کبھی حرام رزق نہیں کھایا، حلال رزق کھایا۔ ہم بڑے بڑے کبائر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ رہے۔ واقعہ کربلا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مختلف مسلمانوں کی جنگیں، غزوات، جہاد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میرے پاس ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر میں وہ لفظ آپ کو بتا دوں تو اس لفظ کے اندر ساری کائنات ہے۔ اس لفظ کے اندر اسم اعظم کے راز پوشیدہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ضرور بتائیں، تو کہنے لگے اس شرط کے ساتھ کہ آپ کسی نااہل کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے عرض کیا آپ کے مطابق کون اہل ہے کون نااہل؟ کہا کہ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر مخلوق خدا کو اس کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس سے بہتر ہے کہ مجھے نہ بتائیں، کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں سنوں پاؤں اور اس کے فوائد اپنے تک رکھوں، بلکہ میری طبیعت میں ہے کہ جس کو بتاؤں بس اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں۔ میں نے یہ بات کہہ کر ان کی بات چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے تک رکھیں گے۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میں نے آپ کے بڑھاپے کی لاج رکھی۔ کہنے لگی نہیں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ یہ لے بھی لیں، اور اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ کسی کو نہ بتائیں۔ اللہ کا نام سنتے ہی میری گردن جھک گئی اور میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے مجھے وہ کائنات کا راز بتایا، اور واقعی وہ کائنات کا راز تھا اور ہے، اور اس کے اندر کن فیکون کی تاثیر ہے، اور اس کے اندر انوکھا ایک راز ہے۔ انسان پڑھتے ہی کائنات کی عجیب و غریب دنیا میں کھو جاتا ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے پلیٹ میں پڑے ہوں، اور بھی اس کی عجیب کمالات ہیں۔ اس وقت وہ موقع نہیں، میں کیا کروں کہ اس نیک بڑھیا نے مجھے اللہ کے نام کی بہت بڑی قسم دی۔ میں واپس آنے لگا تو مجھے اس سارے قبیلے کے جتنے غریب تھے ان کے چہرے کی خوشیاں نظر آئیں۔ بہت غریب لوگ تھے۔ میں نے ان کی امداد کی اور ان کی تجہیز و تکفین میں ان کی مدد کی۔ آج بھی وہ نیکی مجھے نہیں بھول سکتی۔ یہ واقعہ میں نے ان کربلا کے جنات کو سنایا۔ میں نے کہا آپ غریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے۔ میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا۔ ہمارا وقت اور تاریخ طے ہو گئی۔